हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे लिए एक वचन पढ़िए। बाइबल से तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6 का 8। 6 का 8 पढ़ेंगे। पेज देखते नंबर हैं बाइबल उसमें क्या कहती है। पेज नंबर 348। हाँ, पढ़। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। 9। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम लोग परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर सभी को आशीष दे और सुने जाने पर भी आशीष दे। आमीन। तो हम लोग कुछ समय पहले देखते थे, अभी तो 2020 से महामारी का समय चल रहा है, लेकिन हम पहले देख रहे थे कि इंसान इतना बिगड़ गया था, इतना खराब हो गया था कि वो एक दूसरे के जान ले रहे थे। हम लोग टीवी के बहुत बारी न्यूज में भी देखे, उसमें दिखा रहा था कि कोई किसी को जिंदा जला रहा है। हम लोगों ने देखा कि एक लड़की का हाथरस में बलात्कार हुआ और उसका कहते हैं कि जीभ काट दिया, गले की हड्डी तोड़ दिया। हमने ये भी सुना कि हम लोगों ने कि जम्मू कश्मीर में बलात्कार हुआ छोटी सी बच्ची का, 7-8 साल की। अब बड़े बड़े लोग जो 60 साल 55 साल के लोग थे, ऐसे लोग का उनमें नाम आया और उसको गला दबा के मार के फेंक भी दिया। तो संसार इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि एक दूसरे को खुद ही मार रहे थे, हत्या कर रहे थे। तो ये जो हो रहा है तो ये ईश्वर का प्रकोप है। उसने बोला तुम खुद ही क्यों मार रहे हो, मैं ही तुम लोगों को क्या कर देता हूँ, मार देता हूँ। तुम क्यों मारते हो एक दूसरे को। अब देखिए ऐसे हो रहा है कि शमशान में जगह नहीं मिल रही है। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को मार रहे थे। इतना नफरत, इतना जहर हो गया था इंसानों के बीच में कि एक दूसरे को, एक जाति वाला दूसरे जाति से इतना ईर्ष्या कर रहा है कि उसको मार रहा था। एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले से इतना नफरत कर रहा था कि उसको वो मार रहा था ढूंढ ढूंढ के। बहुत ही बुराई फैल गई थी। इंसानियत बिल्कुल धरती पर से ख़त्म हो गई थी। सबके अंदर लालच घोट घोट के पड़ा था कि इसको मार देंगे तो खाली हम रहेंगे। ये धर्म वाला सोचता उस धर्म वालों को ख़त्म कर देंगे तो ये धर्म नहीं रहेगा, केवल हमारे धर्म के राज चलेगा। मतलब इंसान इंसानियत भूल गया और अपनी बनाए हुए, परमेश्वर ने इंसान बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, किसी धर्म को परमेश्वर ने नहीं बनाया। ये जितने भी धर्म बने हैं ये सब धर्म इंसानों ने बनाया है। तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग, मैंने जो बनाया इंसान और इंसानियत, उसको तो ये लोग भूल गए हैं और अपने बनाए हुए नियमों पर क्या हो रहे हैं,
चल रहे हैं और एक दूसरे का हत्या कर रहे हैं। तो ईश्वर ने देखा तो सोचा कि मैं ही क्यों नहीं इन सबको ख़त्म कर देता हूँ। देखो इस वचन में, बाइबिल के इस वचन में साफ साफ लिखा है, प्रकाशित वाक्य में 6:8 में देखिए, देखो मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। एक पीला सा घोड़ा है पवित्र शास्त्र बाइबिल में, और प्रकाशित वाक्य और उसका अध्याय 6:8 में लिखा है कि एक पीला घोड़ा है। हम लोगों ने काले सफ़ेद घोड़े देखे हैं, लाल देखे हैं, पीले नहीं देखे हैं, लेकिन बाइबिल बताती है कि एक पीला घोड़ा है। फिर उसके सवार का नाम मृत्यु है और उस पर एक सवार बैठा हुआ है जो सवारी करता है उस घोड़े पर, और जो सवारी करता है उसका नाम मृत्यु है। जैसे हम लोग का नाम है, वैसे उस पर जो सवार होकर बैठता है उसका नाम मृत्यु है। मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और अधोलोक जो है उसके पीछे पीछे है। ठीक है, और पढ़ो। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। और उसको अधिकार दिया गया था, जो मृत्यु है उसको अधिकार दिया गया था, उसका हथियार है कि कैसे वो मारेगा लोगों को। पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको कैसे मारेगा। कितने लोगों को मारना है? 1/4 को ख़त्म करेगा। जितने भी लोग हैं उनमें से, धरती पर जितना लोग हैं उसमें से 1/4 लोगों को ख़त्म कर देगा। तो ख़त्म कर देगा तो उसमें कितने लोग हैं, कैसे मारेगा? पहला क्या है? तलवार से मारेगा, फिर अकाल से मारेगा। तो हमने देखा कि एक लोग दूसरे लोगों को तलवार से, छुरा से, चाकू से ऐसे हत्या कर रहे हैं। उससे भी देखा हम लोगों ने कि बम से, बारूद से, तो सेना से एक देश पर हमला करके दूसरे देश पर हमला करके कैसे लोगों को मार डाला। तो पहले ऐसे मार दिया, उस समय में तलवार चलता था इसलिए तलवार लिखा है, लेकिन आज तलवार की जगह बंदूक ले लिया है, गोली ले लिया है, तोप ले लिया है। तो इस तरीके से 1/4 संख्या खत्म हो जाएगी। तो तलवार से मारेगा, अर्थात गोली बारूद बम से मारेगा। और ऐसे लोग मार रहे हैं, सरकार मार रही है, देश मार रहा है। हमारे देश में देखिए जो फौजियों को मार दिया पुलवामा में, हर रोज़ हमारे फौजी मरते हैं, शहीद होते हैं। तो ऐसे ही हर दुनिया में जगह जगह हो रहा है, लोग मर रहे हैं। दूसरा क्या है? अकाल से। हमने देखा कि कितना अकाल पड़ा है, लोग भूख से खाना भी ना मर गया, तड़प तड़प के मर गया। झारखंड में एक बच्ची छोटी सी भात भात कह के मर गई, उसको भात नहीं मिला खाने के लिए, ये पूरा न्यूज़ में आया था। तो इस तरीके से बहुत सारे देशों में महामारी है, भूखमरी है, अकाल है, जिससे लोग मर गए। इस तरह से आबादी कम हो गई, फिर मरी। अब ये जो समय चल रहा है 2020 से, ये मरी का समय है। इसी को बोलते मरी, अर्थात प्लेग, महामारी, पेस्टिलेंस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेग, पेस्टिलेंस। इससे लोग मरेंगे। तो आप उससे मार रहे हैं, तीसरा से मार रहा है वो जो घोड़े पर सवार, वो लोगों को ऐसे मार रहा है मरी से। ये मरी है, कोरोना की मरी फैला हुआ है और लोग मर रहे हैं। फिर और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। वन पशु, जंगली जानवर लोगों को मार डालते हैं। जिनके गांव उसके जंगल के किनारे हैं, जंगली जानवर उनको मार देते हैं। फिर
जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। रहने दीजिए। अब इसमें जो है, हाँ, और पढ़ दीजिए। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? लोगों ने जो प्रभु का नाम लेते हैं, आपने देखा हाल ही में कि हमारे देश में कितना बुरा हाल था मसीहियों का। चर्च में घुस करके तोड़ दिया जा रहा है, चर्च तोड़ा फोड़ा जा रहा है, चर्च में बैठ के प्रार्थना करने वालों को मारा जा रहा है, पास्टर को घर में जाके गोली मार दिया, मर गए पास्टर। प्रभु के सेवकों को कैसे लोगों ने मारा, किस तरीके से लोग सता रहे हैं, मार रहे हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे देश में ये सारी घटनाएं हो रही हैं प्रभु के दासों की, जो उसके वचन के कारण सताए गए, उसके वचन के कारण मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। यूपी में देखो, आजमगढ़, जौनपुर एरिया में देखो किस तरीके से आतंक मचा हुआ था। सरकार उल्टा समर्थन कर रही थी ऐसे आतताइयों की, जो चर्चों पर हमला कर रहे थे। घर में बैठे चर्च की मंडली वहाँ पर आके हमला कर रहे थे। गुजरात में बहुत सारे प्रभु के दासों को मारा गया, हत्या किया गया। इस तरह से पूरी धरती पर जगह जगह प्रभु के दासों को, सेवकों को, जो उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके वचन की गवाही दे रहे, प्रचार कर रहे, उनको लोगों ने मारा, हत्या किया। तो ये जो यूहन्ना है प्रभु का दास, ये देख रहा है दर्शन में कि वो लोग परमेश्वर के वेदी के पास, उनकी आत्माएं हैं, जो लोग यहाँ बलिदान हो गए प्रभु के वचन के कारण, बाइबल के प्रचार करने के कारण। और वो लोग वहाँ बोल रहे, हे परमेश्वर, कब तक तू न्याय नहीं करेगा? न्याय मतलब क्या? जिन लोगों ने हमें हत्या की, हमें मारी, हमको ख़त्म किया, क्या तू उसका न्याय नहीं करेगा? वो लोग वहाँ इससे बोल रहे हैं। यहाँ पर अत्याचार लोग जो कर रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी लोग परमेश्वर से वो बोल रहे हैं। जो परमेश्वर जब देखता है कैसे हो रहा है, तो वही ये प्राकृतिक प्रकोप करके भेजता है। फिर ये ऐसे ऐसे, तो कभी कोरोना, तो कभी कोई, तो कभी कोई, तो कभी कोई महामारी फैलती है और सबको मारते चली जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मसीही लोग नहीं मरते हैं, मसीही लोग भी मरते हैं, जिनसे परमेश्वर नाखुश है उनको भी मारता है। और किसी को परमेश्वर महिमा करना चाहता है कि इसके द्वारा महिमा मिले परमेश्वर को, उनको भी, मसीह लोगों को वो बुला लेता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस हालात में हमें रखे, हम उसी में खुश रहना है। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर के पास ऐसे ऐसे फरिश्ते हैं, स्वर्गदूत हैं, जो जिनके पास महामारी का पावर है, मरी का पावर है। ये मरी मतलब यही होता है, महामारी। ये मरी क्या होती है? ये फैलती है, दिखाई नहीं देती है। ये जब चलती है तो दिखाई नहीं देगी, केवल फैलती रहेगी। पढ़िए 21:6, 21:6, 7 और 9 पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं और मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। अब कोरोना से मर गए या यहाँ हम धरती पर मर गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अंत हो गया।
अभी दोबारा मरना है, ऊपर जाके परमेश्वर के पास मरना है, दूसरी मृत्यु झेलना है अगर हमारे कर्म सही नहीं रहे तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, बाइबल क्या बोल रही है? बाइबल बता रही है कि डरपोको, डरना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ये कोरोना फैले, चाहे कोई भी वायरस फैले, चाहे कोई महामारी आए, हमें परमेश्वर पर से अपना भरोसा नहीं हटाना है, डरना नहीं। भरोसा कौन हटाता है? जो डर जाता है। जो नहीं डरता है वो भरोसा नहीं हटाता है। तो डरना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अपना परमेश्वर पर भरोसा रखना है। पढ़िए भजन संहिता 91 5 और 6 नंबर। भजन संहिता 91 और उसका 5 और 6। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तू मत भय से डर। इस समय कोरोना का भय छाया हुआ है चारों ओर, और कोरोना के भय में लोग बोल रहे हैं कि तू, बाइबल बोल रही है कि तू रात को भय से डरेगा और ना ही उस तीर से जो उजाले में क्या होती है, उड़ती है, उजाड़ती है। देखिए पूरी धरती पर उजाड़ फैला हुआ है। इस समय बहुत जरूरी है कि हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को चुन के रखा है कि हम परमेश्वर और लोगों के बीच में बीचवाई करें। हमें परमेश्वर ने इसीलिए चुन के रखा है कि हम परमेश्वर के और लोगों के बीच में बीचवाई करें, प्रार्थना करें। भारत देश के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाएं और बोलें कि हमारे देश पर रहम करें, तरस खाए और हमारे देश से इस प्रकोप को हटाए, कोरोना के महामारी को, क्योंकि लोगों को लाश जलाने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी इस हालात में लोग इतना पापी और निर्दयी हो गया है। अभी भी इस जमाने में, आज के टाइम में 2021 में मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, एक औरत मर गई, यूपी की बात है, मर गई। उसको पूरे गांव वाले फूंकने और जलाने नहीं दे रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसका बॉडी साइकिल के फ्रेम के अंदर डाल के, बीच में जो होता है जहाँ, उसमें डाल के इधर लटका दिया, लेके घूम रहा है, कहाँ जलाऊं। और लोग उसको जलाने की मदद नहीं कर रहे, और दर दर वो भटक रहा है। फिर मैंने देखा उसकी तस्वीर, एक जगह ऐसे साइकिल गिरा दिया, उसी पर बॉडी छोड़ दिया, ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठ कर रो रहा है। कितना पापी और निर्दयी लोग हो गया है। उस गांव के साथ में उस जगह के शासन और प्रशासन के लोग कितना गंदा और कितना पापी निर्दयी हो गए। इतना गंदे और स्वार्थी लोग हो गए हैं। 60 लोगों का, एक और न्यूज़ पढ़ा, उसमें देखा 60 लोग, हिंदू लोगों का मृत्यु हो गया। उसके परिवार को, उसमें लिखा हिंदू लोग, उसके परिवार के लोगों ने उसका बॉडी लेने नहीं गया। कोरोना के भय के कारण बॉडी लेने नहीं गया। तो एक मुस्लिम सिपाही है, पुलिस ऑफिसर, उसने 60 लोगों का अंतिम संस्कार चिता करके जलाया। 60 लोगों का, उसकी फोटो और उसका न्यूज़ छपा था। कितना गंदा लोग हो गए हैं, मतलबी और स्वार्थी हो गए कि अपने ही लोगों को, जब तक वो जिंदा थे तब तक उनसे वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, मरने के समय के बाद उसको पूछने नहीं गया। अरे कम से कम उसको ले जा के जला देते।
या उसको कहीं ले जाकर मट्टी दे देते, कुछ भी कर देते, उसको क्रिया कर्म कर देते उसका, जैसे तुम्हारा मर्जी। हालेलुया। ये इंसान इतना बुरा हो गया है कि ये अभी जितना इंसान बुरा है, अभी ये जो प्रकोप है कम है, कोरोना का प्रकोप, इसके बावजूद भी लोग सुधरने का राजी नहीं है, तैयार नहीं है कि अपने गुनाहों से, पापों से मन फिराने के बजाय उल्टा और पाप कर रहा है। जानवर भी इतना स्वार्थी नहीं होते हैं, जिसको लोग नाम रखे हैं जानवर, इंसान इतना स्वार्थी नहीं होते, इसीलिए ये सब हो रहा है। और नहीं लोग सुधरेंगे तो अब इससे भी भयानक स्थिति आएगी। पढ़िए। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। अब ये जो कोरोना है, ये दिन में उजाड़ रहा है, रात में भी फैल रहा है। बाइबल में पहले लिख दिया है, दिन में किसको पता है कहाँ है कोरोना, भट से आपके अंदर घुस गया, उड़ रहा है, रात को आपके अंदर घुस गया। आपको सावधान रहना है, अपने सुरक्षा में रहना है। हमारी सुरक्षा कहाँ है? परमेश्वर के पास, उसी की सुरक्षा में रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, और ना ही उस महारोग से डरो जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार जो कुछ भी गाइडलाइंस देती है, उस गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है, पालन करना है। हालेलुया।